नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हम सबकी सीधी सीधी हमारी जेब से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा है भारत में मोबाइल सर्विस की बढ़ती हुई कीमतों का। और जानते हैं, हाल ही में संसद में भी इस पर एक बड़ी आवाज उठाई गई है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका मोबाइल रिचार्ज दिन ब दिन महंगा ही होता जा रहा है? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये आजकल हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी बन गई है। और बस इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। तो असल में ये परेशानी है क्या? दिक्कत कहाँ आ रही है? चलिए समझते हैं कि मोबाइल यूजर्स की सबसे आम शिकायतें हैं कौन-कौन सी। देखिए, सीधी सी बात तो ये है कि लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि टेलीकॉम कंपनियां उनसे उन सर्विसेज के भी पैसे ले रही हैं जिनकी उन्हें असल में कोई जरूरत ही नहीं है। एक तरह से कहें तो ज्यादा पैसे देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब शिकायतें भी कोई एक दो नहीं हैं, कई तरह की हैं। जैसे लोगों को मजबूरन महंगे और कह सकते हैं गैर जरूरी प्लान खरीदने पड़ रहे हैं। और हद तो देखिए, सिर्फ इनकमिंग कॉल्स चालू रखने के लिए भी रिचार्ज करवाना अब एक मजबूरी बन गया है। जो लोग सिर्फ चाहते हैं कि उनके नंबर पर कॉल आ जाए, उनके लिए कोई सिंपल सा सस्ता सा प्लान है ही नहीं। और इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है? जाहिर है, गरीबों और गांव देहात में रहने वाले लोगों पर। तो सवाल ये उठता है कि जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जो लगभग हर किसी को अफेक्ट कर रही है, तो क्या इस पर कोई आवाज भी उठी? जी हां, बिल्कुल उठी। और वो भी कहीं और नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े मंचों में से एक, यानी हमारे संसद में। कहा गया कि मोबाइल आज विलासिता नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। और सच कहूं तो ये एक लाइन इस पूरी बहस का निचोड़ बता देती है ना? आज के टाइम में मोबाइल के बिना अपनी लाइफ सोचकर देखिए, बड़ा मुश्किल लगता है। तो हुआ ये कि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने इन सभी चिंताओं को संसद में उठाया। उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों के काम करने के तरीकों पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए और आम जनता की जो परेशानियां हैं उन्हें सदन के सामने रखा। अब देखिए, वहां सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए गए बल्कि कुछ बहुत ही ठोस मांगे भी सामने रखी गई। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर सरकार से क्या करने को कहा गया। सरकार से आप कह सकते हैं मुख्य रूप से दो सीधे सीधे सवाल पूछे गए। पहला ये कि भाई क्या सिर्फ इनकमिंग कॉल की सुविधा वाला कोई बेसिक सा सस्ता सा प्लान नहीं होना चाहिए? और दूसरा सवाल ये था कि क्या सरकार इन टेलीकॉम कंपनियों की, जिसे कुछ लोग मनमानी कह रहे हैं, उस पर लगाम कसने के लिए कोई ठोस एक्शन लेगी? तो यहां पॉइंट ये है कि बात सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने की नहीं थी बल्कि सोल्यूशन की मांग भी की गई। लेकिन आखिर ये मांगे इतनी जरूरी हैं क्यों? क्यों इस पर इतनी बात हो रही है? क्योंकि देखिए, बात सिर्फ कुछ रुपयों के रिचार्ज की नहीं है। इसका जो असर है ना, वो कहीं ज्यादा गहरा है। हम सबको ये समझना होगा कि मोबाइल फोन का जो रोल है हमारी जिंदगी में, वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। एक जमाना था जब ये कुछ लोगों के लिए एक लग्जरी आइटम हुआ करता था, है ना? पर आज तो ये हर किसी के लिए एक जरूरी औजार बन गया है। काम से लेकर पढ़ाई लिखाई, बैंकिंग, सब कुछ तो इसी पर टिका है। बस इसीलिए ये जो पूरी बहस है ना, ये सिर्फ सुविधा या सहूलियत की नहीं है। ये तो सीधे सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालती है। सोचिए, हर महीने का ये बढ़ा हुआ खर्च लाखों परिवारों के लिए एक बोझ जैसा ही तो है। और इस बोझ से सबसे ज्यादा कौन दब रहा है? दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर, हमारे किसान, स्टूडेंट्स और गांव में रहने वाले लोग। ये वो लोग हैं जिनके लिए मोबाइल सिर्फ बात करने का एक जरिया नहीं है, बल्कि दुनिया से जुड़े रहने और नए मौके पाने का एक रास्ता है। और ये महंगे प्लान्स उनकी पहुंच से बाहर हो सकते हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही आके खड़ा हो जाता है, क्या संसद में उठी ये आवाज वाकई कोई बदलाव ला पाएगी? क्या टेलीकॉम की नियम कानून आम आदमी के हक में बदलेंगे? खैर, इसका जवाब जो भी हो, वही ये तय करेगा कि आने वाले समय में भारत के करोड़ों लोगों के लिए कनेक्टेड रहने की असली कीमत क्या होगी।